एक छिपकली वर्ल्ड था। वहाँ कई सारी बड़ी छिपकलियाँ और बड़े जानवर रहा करते थे। वो सब इंसानों की तरह बात किया करते थे। उन सब में एक बड़ी छिपकली थी और वही उन सब की रानी थी। एक दिन एक छिपकली एक जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास जादुई शक्तियां थी। छिपकली जंगल से एक हिरन को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। तभी शेर वहां पे आ जाता है। छिपकली, मेरे जंगल के जानवरों को खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसी तेरी मुझे रोकने की हिम्मत हुई। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुझसे डर जाऊंगा? छिपकली अपनी जादुई शक्ति से शेर पे हमला कर देती है। शेर ऊपर हो जाता है और वो बच जाता है। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे छिपकली के पास एक बड़ा धमाका होता है और उस छिपकली का अंत हो जाता है। एक छिपकली छिपकर ये सब देख रही थी। वो वहां से भागते हुए अपनी दुनिया में चली जाती है। वो अपनी रानी को पूरी बात बताती है। बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई बुरी खबर लेके। तुझे क्या लगा रानी खुश होगी, तुझे शाबाशी देगी? नहीं, रानी तुझे मौत देगी। वो छिपकली अपने मुंह से आग उगलने लगती है, जिससे वो छोटी छिपकली जलने लगती है और जलकर खत्म हो जाती है। रानी दो छिपकलियों से कहती है, जाओ रे तुम दोनों, उस शेर के बच्चे को उठा कर लाओ। दोनों छिपकली वहां से चले जाते हैं। दोनों छिपकली जंगल में पहुंचते हैं। रानी ने जो काम हमें सौंपा है वो काम पूरा करना होगा। अगर नहीं किया तो रानी हमारे प्राण पखेरु निकाल लेंगी। उस समय बड़ा शेर जंगल में नहीं था। छिपकली शेर के बच्चे को उठा लेती है और उसे लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। कुछ देर बाद शेर आता है तो उसे पता चलता है कि छिपकली उसके बेटे को लेकर चली गई। शेर जोर से दहाड़ता है और वहां से छिपकली वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। छिपकली वर्ल्ड में, शेर के बच्चे, तेरे बाप ने मुझसे पंगा लिया है, भुगतना तो पड़ेगा। मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे। तभी वो शेर वहां पे आ जाता है। छिपकली रानी कहती है, शेर, तूने हमसे पंगा काहे को लिया रे? अब तुझे कौन बचाएगा? मेरी छोट छिपकली, अपनी सोच, आज तो तू गई। शेर अपने पंख खोल लेता है और हवा में उड़ने लगता है। छिपकली भी अपने पंख खोलती है और हवा में उड़ने लगती है। छिपकली शेर पे हमला करती है। शेर भी हमला करता है। वहां पे एक धमाका होता है। छिपकली फिर से हमला करती है। शेर काफी पीछे चला जाता है। इस बार शेर हमला करता है, जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है और उसके शरीर में आग लग जाती है। फिर छिपकली रानी खत्म हो जाती है। शेर अपने बेटे के पास जाता है और उसे लेकर वहां से अपनी जादुई जंगल की तरफ चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल में तो शैतान रहा करते थे। वो दोनों भाई थे। एक था काला शैतान और दूसरा लाल शैतान। एक काले शैतान, मुझे भूख लगी है रे, चल कोई शिकार पकड़ते हैं। हाँ लल्लू है, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो। दोनों शैतान वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आके वो एक हिरन को उठा लेते हैं और उसे लेकर अपनी जगह पे चले जाते हैं। वो हिरन को माचिस की तीलियों पे रखते हैं और अपनी शक्ति से वहां पे आग लगा देते हैं। हिरन चलने लगता है। हिरन को भूनकर खाने के बाद, एक कलुए, अब इस जंगल में भोजन खत्म हो गया है, हमें कहीं और जाना होगा। अरे ललुए, टेंशन लेने का नहीं,
जब तक ये कलुआ जिंदा है तुझे खाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम इंसानों के गांव में जाएंगे और आज से इंसानों को खाएंगे। हा 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 हा। दोनों शैतान वहां से उड़ते हुए गांव की तरफ चले जाते हैं। शैतान गांव में पहुंचते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। ऐ इंसानों, आज से तुम सब हमारी भूख मिटाओगे। तुम में से रोज एक आदमी हमारे पास आएगा और अगर तुम नहीं आए तो हम पूरे गांव को भून कर खा जाएंगे। दोनों शैतान एक आदमी को उठा लेते हैं और वहां से उठते हुए चले जाते हैं। शैतान उस आदमी को भी माचिस की तीलियों पे रखते हैं। वो आदमी हाथ जोड़ता है। शैतान भैया, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे जिंदा रहना है, मत भूनो मुझे, मुर्गा नहीं हूं मैं जो तुम दोनों मेरा रोस्टेड चिकन बना रहे हो। दोनों शैतान उसकी एक बात नहीं सुनते और माचिस की तीलियों में आग लगा देते हैं। इसी तरह 2-3 दिन शैतान किसी ना किसी को भून कर खा जाते। एक दिन रवि की बारी आती है। रवि उन शैतानों के पास जा रहा है। रास्ते में रवि को एक सफेद शेर दिखाई देता है। शेर के पैर में कील चुभी हुई थी और वो घायल था। रवि हिम्मत करके शेर के पास जाता है और उस कील को निकाल देता है। शेर को आराम मिलता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है। अब शेर के चारों तरफ एक जादुई शक्ति घूमने लगी थी। शेर बोलने लगता है, मानव, तुम अच्छे इंसान हो, तुम जानवरों की मदद करते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रवि शेर को शैतान वाली पूरी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो, मैं जादुई शेर हूँ और बुरी शक्तियों का अंत करता हूँ। आज मैं उन शैतानों का भी अंत करूंगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। रवि उस शेर के ऊपर बैठ जाता है और शेर वहां से दौड़ते हुए शैतानों की तरफ चला जाता है। दोनों शैतान रवि की राह देख रहे थे। कलुए, बड़ी भूख लगी है रे, ये इंसान अभी तक आया क्यों नहीं? तभी वहां पे वो शेर आ जाता है। अरे ललुए, ये तो एक जानवर को लेकर आया है रे। आज तो डबल धमाका होगा। आज हमारी दावत होगी और फिर हम टांगे ऊपर करके नाचेंगे। मूर्ख शैतान, तैयार हो जाओ, तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है। ए शेर के बच्चे, बहुत फड़फड़ा रहा है, रुक जा, जब तुझे आग में डालेंगे तब फड़फड़ा लियो। शेर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति से हमला कर देता है। वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और दोनों शैतान खत्म हो जाते हैं। रवि शेर को धन्यवाद कहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू।